नमस्कार दोस्तों, स्वागत प्रणाम आप सभी लोगों को एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी खुशी मिलती है अगर हमारे बताए गए वीडियो के माध्यम से अगर हमारे फॉलोअर्स उस काम को बाखूबी कर पाते हैं। मैं बताना चाहूंगा आज की क्लास में आप सभी लोगों को कि हमारे बीच में आज सीताराम दास जी जो कि पुणे से हैं, हमारे साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया था हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग में, और उन्होंने एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो पिछले 1 साल से उनके वर्कशॉप में पड़ा हुआ था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उनको जितनी खुशी मिली है आप खुद वीडियो में देखेंगे, और बड़ा संतोष मिलता है इस तरह से अगर कोई अपने काम को कर पाता है। होता क्या है कि हमारे आपके सबके वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं एलसीडी एलईडी के, जो बरसों से ओके नहीं हो पा रहे। और अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दिशा की जरूरत होती है, और अगर आपको वो दिशा वो रास्ता मिल जाता है तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है। इसी तरह से आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारे बीच में सीताराम दास जी एक सेट ओके कर रहे हैं। दरअसल में 4K सेट जो अभी बाजार में चलन में आए हुए हैं थोड़े से जटिल हैं, और वो और जटिल तब हो जाते हैं जब उसमें डबल एलवीडीएस लगा होता है। 4K सेट में अगर डबल एलवीडीएस हो और वो 4K सेट हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब इसका विकल्प क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और कुछ इसी तरह का एक सेट है जो कि 4K है, सोनी का है, और वो हो नहीं रहा था। सीताराम दास जी ने ट्रेनिंग लिया, कॉन्सेप्ट में हिस्सा लिया, उन्होंने सीखा समझा, और फिर उसी अपने पुराने सेट को जो पिछले 1 साल से पड़ा हुआ था उसे उन्होंने ठीक किया। कन्वर्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कन्वर्टर होता है। इस कन्वर्टर को लगा करके आप 4K सेट को भी 4K सेट में भी आप 2K मदरबोर्ड लगा सकते हैं और अपना सेट ओके कर सकते हैं। दरअसल में 4K कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर आप उसे समझ जाते हैं, अगर उसे आप समझ लेते हैं कि इसका विकल्प क्या है। 4K के सेट में भी 2K मदरबोर्ड बड़े आसानी से लगाया जा सकता है, और वो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो कौन सा कन्वर्टर है और किस कन्वर्टर को लगा करके उसी पुराने 4K सेट को ओके करके सीताराम दास जी दिखा रहे हैं। हमारे सीताराम दास जी पूना से हैं, और देखें पूना से सीताराम दास जी का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ये सोनी कंपनी का टीवी है और इसका मॉडल नंबर है KD43X8500C, मेड इन मलेशिया है। और ये जो टीवी है सोनी का, ये देखो, ये सोनी कंपनी का टीवी है, और इसमें फॉल्ट क्या है वो देखो। अभी मैं बटन ऑन कर रहा हूं, यहाँ देखो, ये वाइट इंडिकेटर आता है अपना स्टैंड बाय का, वापस बंद हो जाता है। फिर इसको ऑन करने के बाद ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। देखो अभी ऑन हो गया। अभी ये 8 टाइम ब्लिंकिंग करता है, 8 टाइम। तो इसमें फॉल्ट ये हो गया है, इसको बहुत कोशिश किया, इसका मदरबोर्ड फॉल्टी है, रिपेयर करने का बहुत कोशिश किया। ये अभी 8 टाइम ब्लिंकिंग होता है, ये अभी ऑन नहीं हो रहा। तो इसका मेन मदरबोर्ड खराब हो गया, इसके वजह से कभी चालू
होता तो नहीं है, ब्लिंकिंग कभी होता कभी नहीं है। तो इसका जो ये मदरबोर्ड है ये फॉल्टी है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये इसका मदरबोर्ड फॉल्टी है, ये खराब हो गया है। और दूसरी बात ये कि इसमें डबल एलवीडीएस है, इसमें आसानी से दूसरा कोई बोर्ड बैठता नहीं है। तो हम इसको कोशिश करने वाले हैं, इसमें एंड्रॉयड बोर्ड स्मार्ट लगाने का कोशिश करने वाले हैं। ये इसका एंड्रॉयड बोर्ड, ये बोर्ड, और ये बोर्ड भी डायरेक्ट बैठने वाला नहीं है करके हम इसको कन्वर्टर लगाने वाले हैं। ये कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर है, ये इसको ज्वाइंट करके फिर बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे इसमें पिक्चर आता है क्या नहीं देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो भैया, ये जो बोर्ड था इसका ओरिजिनल बोर्ड है ये, और ये डबल एलवीडीएस है। ये है, अभी हम निकाल देंगे इसको। फिर ये अपन कन्वर्टर लगाया है जो डबल एलवीडीएस टिकॉन के लिए, और इसको ये यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट किया है। इसको जो वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट बीएल वगैरह ये कनेक्टर से यहां से इधर दिएला है। और इसके जो वोल्टेज है जो 12 वोल्ट है, बीएल है, बीएल ऑन है, ये आप जरा देखो इधर से। देखा है? तो यहां से सब वोल्टेज मैंने बराबर ठीक से यहां दिया है, और ये टिकॉन को ये कन्वर्टर कनेक्ट किया है। मेन बात ये है कि ये जो टिकॉन है ये डबल एलवीडीएस का है। मैंने दूसरा टिकॉन मंगाया था मगर उसकी जरूरत नहीं लगी, तो ये ओरिजिनल ऐसा ही टिकॉन इसके अंदर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो ठीक से, ये डबल एलवीडीएस वाला है जो यहाँ बैठता है ऐसा, और उसके एफएससी बेल्ट स्क्रीन को जाते हैं, ये ऐसा है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ओरिजिनल इसका ये बोर्ड पे ये काम किया है मैं। तो अब इसको अपन चेक करेंगे। देखो भैया ठीक से, ये इधर कनेक्टर लगा है, ये इधर लगा है, ये एलवीडीएस यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और ये 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट दिया है। अभी इसको अपन कनेक्ट करके देखेंगे कि इसका रिपोर्ट क्या है। रहने दो वहां। तो देखो भैया, अभी तुम्हारे सामने है, क्या होता है देखेंगे। अभी देखो ऑन किया मैं, संभालना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये 4 पिक्चर आ गया है ऐसा लग रहा है अपन तो। देखो 1 2 3 4, ये सेट मेरे पास 1 साल से है। इसमें स्क्रीन नहीं आ रहा था, मैंने बहुत कोशिश किया, अनिल पांडे सर ने हेल्प किया करके ये काम हो गया। तो अनिल पांडे सर ने मुझे कन्वर्टर भेजा, उसके वजह से पिक्चर आ गए और ये काम मैं कर सका। अभी इसके लिए अपने को रेजोल्यूशन मैच करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का काम जो है वो भी करना पड़ेगा। अभी उसको अपन रिमोट से ट्राई करेंगे। हाँ दोस्तों, इधर देखो, यहाँ सॉफ्टवेयर मैचिंग किया जाता है, ये ठीक से देखो। अभी इसको हमने चारों स्विच ऊपर किया है। अभी पोजीशन क्या है देखेंगे अपन। अभी सेट ऑन कर रहा है,
देखो अभी ये स्मार्ट शब्द जो है वो डबल आ गया है, डबल आ गया है। देखो ठीक से, इसका पूरा प्रोसेस होने देंगे अपन। देखो ये डबल आ गया, स्मार्ट टीवी डबल आ गया। तो इसको अपन और थोड़ा सा सेट करके देखेंगे। एक मिनट, अभी मैं टीवी को बंद करता हूं। अभी ये स्विच ओपन, एक एक स्विच ऑन करके देखेंगे। पहला वाला स्विच दो है ना यहाँ, ये वाला, इसको ऑन है, इसको ऑफ करके देखेंगे अभी क्या होता है, देखेंगे। देखो भाई, अभी अपन ये एक स्विच ऑफ किया है। ये सॉफ्टवेयर के लिए स्विच दिए है इधर, सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसका अपन अभी रिपोर्ट देखेंगे। ये मैं ऑन कर रहा हूं सेट, अभी ऑन हो गया। अभी इसका अपन रिपोर्ट देखेंगे। वो देखो भैया, ये सक्सेसफुल हो गया, सिंगल पिक्चर आ गया। इसका पूरा प्रोसेस देखो आप। और ये सब अनिल पांडे सर ने बताया, जैसे जैसे उन्होंने हमको समझाया सिखाया था, उस हिसाब से हमने किया है। और इसका सब श्रेय अनिल पांडे सर को जाता है। अनिल पांडे सर ने मेरे को वो कन्वर्ट बोर्ड जो दिया है, उसके वजह से ये पिक्चर आ गया है। ये पीस के लिए मैं 1 साल बहुत परेशान हो गया। मैं बहुत कोशिश किया, इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड रिपेयर करने का कोशिश किया, नहीं हो गया। सॉफ्टवेयर करके देखा, नहीं हो गया। फिर इसको कन्वर्टर पहला लगाया ट्रायंगल वाला, फिर भी नहीं हो गया। फिर ये दूसरा तीसरा करके अनिल सर का मेरे को ये काम में बहुत योगदान है। तो सबसे बड़ा और श्रेय अनिल पांडे सर को जाता है। मगर ये सेट मेरे पास 1 साल था। इसको मैं कस्टमर को चैलेंज किया कि कुछ भी करके मैं करेगा। ये सर जो सेट है, एक डॉक्टर है, उन्होंने सोनी कंपनी में रिपेयर को दिया था। और सोनी वाले ने 1-1.5 महीना रख के वापस किया। फिर वो सेट मेरे पास आ गया और मैंने इसको बनाया है, ये तुम्हारे सामने दिखाया है। थैंक यू अनिल पांडे सर। और देखो अभी तुम्हारे सामने है, ये ओके पीस हो गया है। बाय। हेलो दोस्तों, अनिल पांडे सर का जो ट्रेनिंग है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ मैं ट्रेनिंग लिया हूँ और पूरी तरह से मैं ट्रेन हो गया हूँ। शुरू में मैं एलसीडी टीवी खोलने को बहुत डरता था, मगर अभी इतना उनके वजह से कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कोई भी टीवी रिपेयर करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बड़े टीवी खोलने का, बड़े टीवी रिपेयर करने का एक अलग आनंद मिलता है। क्यों? छोटे टीवी में उतना ही टाइम जाता है जो बड़ा टीवी रिपेयर करने में जाता है। तो अनिल पांडे सर से मैं एक बात सीख लिया हूँ कि बड़ा टीवी अपन बड़ा एलसीडी रिपेयर करेंगे तो आमदनी भी ठीक होती है, ग्राहक भी खुश हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बड़ा टीवी रिपेयर करना मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि कितना ही भारी फॉल्ट होने दो या नहीं बनने वाला होता है तो मैं अवश्य उसको रिपेयर करता हूं। जैसे कि एक सोनी का
टीवी आया था, जो हमारे पुणे के डॉक्टर गायकवाड़ है, मशहूर है, उनका टीवी सोनी कंपनी में उन्होंने डाला था। वो कंपनी वाले ने रिटर्न किया, नहीं हो गया 1.5-2 महीना रखने के बाद। फिर मैंने उनको चैलेंज किया, मेरे पास आ गए तो मैं चैलेंज किया कि कुछ भी करके वो टीवी मैं बनाऊंगा। और अनिल पांडे सर ने जो मुझे हेल्प किया वो टीवी बनाने के लिए, तो मैं वो बना सका टीवी। और वो मुझे बहुत खुशी है कि जो टीवी, जो एलसीडी सोनी का टीवी किधर भी नहीं बना, उसको मैं बना दिया है। मैं बहुत खुश और गर्व से अनिल पांडे सर का नाम लेता हूँ कि इतना वो अपने दिल से बात करते हैं, इतना दिल से सिखाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये टीचर नहीं है, ये अपना घर का आदमी ही है, अपना घर का एक घर का ही जैसा क्या बोलते हैं अपन, अपना घर का ही लोग है, आप फैमिली का लोग है। ऐसे तरीके से उनका बात करने का तरीका और वो बताते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सीताराम दास जी पुणे से, जिन्होंने अपने 4K सेट को, सोनी के 4K सेट को आपके सामने बना करके दिखाया कि उस कन्वर्टर को लगा करके उन्होंने 4K सेट में भी 2K एंड्रॉइड मोड बिठा करके और सेट को ओके किया। और एक समस्या आती है कि जब 4K सेट में 2K मदरबोर्ड बिठाते हैं तो कभी 4 भाग में पिक्चर आ जाएगी, कभी 2 भाग में पिक्चर आ जाएगी। तो उसका विकल्प क्या है? तो दरअसल में जिस कन्वर्टर का जिक्र किया गया है, इस कन्वर्टर में ये स्विच दिया रहता है, ये ऑप्शन होता है कि अगर 4 भाग में पिक्चर आ रही है चाहे 2 भाग में पिक्चर आ रही है, तो स्विच के मोमेंट को सेट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। मैपिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो आप रिमोट से सॉल्व कर लेंगे, मिरर की प्रॉब्लम तो रिमोट से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस कन्वर्टर में बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये थे हमारे सीताराम दास जी पुणे से। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी भाई पुणे से हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है, जो टेक्नीशियन नहीं है, तो बिल्कुल सीताराम दास जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए था। बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।